यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 754। जब जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर जिंगुजी सेइचिरो को अपने स्पेस में कैद कर लेता है। हालांकि यहाँ पर जांगी को पता था कि जिंगुजी सेइचिरो को खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसे मैंने कुछ टाइम के लिए कैद कर रखा है और कभी ना कभी जिंगुजी सेइचिरो का आग पूरा ही फैल जाएगा जांगी के स्पेस में, जिसके बाद जांगी का स्पेस टूट जाएगा। लेकिन जांगी सोचता है कि जिंगुजी सेइचिरो को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लोगों को जरूर खत्म किया जा सकता है। और अब जांगी का टारगेट फिनिक्स आंगन बन जाता है, लेकिन वो अभी फाइट करने के लिए जा ही रहा था और अब जांगी बिना टाइम गवाए सीधा ब्लैक बॉल को अपने हाथ में लेता है। दूसरी ओर फिनिक्स आंगन इस खतरे को महसूस कर लेता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि यह तो ब्लैक बॉल वही वाला है जिसके आगे डेल्टा लेवल का म्यूटेड कैन्यूट भी नहीं टिक पाया था। और अब फिनिक्स आंगन बिना देरी के वहां पर ब्लू बर्ड को समन करता है, जिसके बाद उस पर बैठता है और उड़कर भागने लग जाता है। और अब जांगी जल्दी से ब्लैक बॉल को एक शेप देने लग जाता है, नोकेदार धारेदार की तरह। और अब जांगी उस भाले को ऊपर की ओर करता है, जिसके बाद वो फिनिक्स आंगन की तरफ में फेंक देता है। और वहीं पर फिनिक्स आंगन ये सब देखता है अपनी तरफ आता हुआ हमले को, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। बहुत जल्दी से शिकिगामी को समन करता है, अपने सामने रखता है, लेकिन ब्लैक भाला सीधा आता है और इसके सारे शिकिगामी डिफेंस को तोड़ देता है। और अब फिनिक्स आंगन जो कि ब्लू वर्ड पे बैठा हुआ था जल्दी से भाला आकर लगता है इसे, जिसके बाद यहाँ पर फिनिक्स आंगन टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। और यहाँ पर एक्लिप्स मून टीम का एक बंदा निपट गया फिनिक्स आंगन। हालांकि फिनिक्स आंगन को खत्म करने के लिए जांगी ने ब्लैक बॉल का यूज किया था, जिसके बाद उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका था। और अब जांगी जल्दी से एनर्जी फूड अपने डायमेंशन से निकालता है और जल्दी जल्दी खा लेता है। और अब जांगी फिनिक्स आंगन को खत्म करने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, अचानक जांगी का नजर चल जाता है कैन्यूट पर। कैन्यूट जो कि बहुत बड़ा शार्क में चेंज हो गया था, लेकिन जांगी इस नजारे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि सिनिक्सन वहां पर कैन्यूट को अपने कंट्रोल में करके रखी हुई थी। हालांकि हम सब जानते हैं कि सिनिक्सन की एबिलिटी है दिल से खेलने की, और सिनिक्सन के परी के पास 3 अलग अलग तीर हैं। नीले कलर का जो तीर है वो किसी को भी खत्म कर सकता है, और रेड कलर का तीर अगर किसी को लगता है तो वो सिनिक्सन के प्यार में पड़ जाएगा, और ब्लैक कलर का तीर है जिससे बस बुराई ही उसके अंदर भर जाएगा। और यहाँ पर कैन्यूट जो कि सिनिक्सन के प्यार में पड़ जाता है, इस पे रेड कलर का एरो का इस्तेमाल किया गया था। और अब कैन्यूट जो कि सिनिक्सन के प्यार में पड़ जाता है, जिसके बाद सिनिक्सन को प्यार भरी नजरों से देखने लग जाता है। और फिर सिनिक्सन को सभी से कैन्यूट यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था, बचा रहा था सिनिक्सन को। हालांकि यहाँ पर कैन्यूट को पता था कि यह किसी प्रकार का जादू है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और सिनिक्सन को प्यार भरी नजरों से देखता है और सभी लोगों से बचाता है। और कोई म्यूटेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सिनिक्सन की एबिलिटी हर किसी पे काम करेगा। और यहीं पर कोई तो सांग रहता है जो कि दोनों हाथ को अपने चेन में चेंज कर सकता है। इसका चेन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बड़े जहाज को भी एक ही बार में खत्म कर सकता है, तोड़ सकता है। और अब कोई तो सांग देखता है कि ये कैन्यूट क्या कर रहा है, उसका पालतू जानवर बना हुआ है, जिसके बाद वो उसे होश में लाने लग जाता है। लेकिन तभी सिनिक्सन अपनी एबिलिटी का यूज करती है, जिसके बाद वहां पर उसके सर पर रेड एरो से फायर कर देती है। और अब रेड एरो आकर सीधा कोई तो सांग को लगता है, जिसके बाद कोई तो सांग भी सिनिक्सन के प्यार में पड़ जाता है। और अब कैन्यूट और कोई तो सांग दोनों मिलकर सिनिक्सन को बचा रहे थे। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांगी अपने मनी मन में सोचता है कि जिंगुजी सेइचिरो के बाहर निकलने से पहले ही मुझे सारे एक्लिप्स मून टीम के मेंबर को खत्म करना होगा। इस टाइम पे जांगी महसूस करता है कि जिंगुजी सेइचिरो मेरे स्पेस में बार बार मर रहा है, बार बार जिंदा हो रहा है, और उसके बार बार मरने की वजह से वहां पर आग फैलता ही जा रहा था जांगी के स्पेस में। हालांकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जांगी का स्पेस को तोड़कर जिंगुजी सेइचिरो बाहर निकल जाएगा, तो उस टाइम से लेकर अगले 24 घंटे तक जांगी कभी भी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज नहीं कर पाएगा। और अगर एक बार जिंगुजी सेइचिरो बाहर निकल गया जांगी के स्पेस को तोड़कर, तो जांगी वहां पर खत्म हो जाएगा। और इसलिए जांगी यहाँ पर सोचता है कि मैं सारे एक्लिप्स मून टीम को खत्म कर दूंगा और यहाँ पर सारे टेंगू टीम के मेंबर बचेंगे, और तब मैं जिंगुजी सेइचिरो को अपने स्पेस से बाहर निकालूंगा और इस पे एक ही साथ हमला कर इसे खत्म करूंगा। यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 755। और अब जांगी देखता है कैप्टन बेली और डाइगोंग के बीच में जो फाइट हो रहा था उसे देखता है। हालांकि कैप्टन बेली कंपाउंडर नंबर 5 का यूज करने के बाद उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाता है, और फिर डाइगोंग पे बहुत ही ज्यादा हमला करते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो उतना भी घायल नहीं होता है कि वो मर जाए। यहाँ पर कैप्टन बेली और डाइगोंग के बीच में जो फाइट हो रहा था, अगर ये फाइट जारी रहा और बहुत टाइम तक चलता रहा और अंत में जाकर कैप्टन बेली जीत भी जाते हैं, फिर भी कंपाउंडर नंबर 5 को यूज किए थे, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना होगा। और अब हम सब देखते हैं जांगी को। जांगी अपना स्नाइपर निकाल लेता है, जिसके बाद एम करने लग जाता है डाइगोंग पर। और इस टाइम पे कैप्टन बेली से डाइगोंग फाइट कर रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई खतरा है जिससे मैं मरने वाला हूँ। और अब डाइगोंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैप्टन बेली उसके पास आ जाते हैं और उसे इतना मारते हैं कि फिर से वो जख्मी हो जाता है। और अभी भी उसके मन में यही चल रहा था कि मुझे यहाँ से भागना होगा जल्दी। और इस टाइम पे कैप्टन बेली का ऑरा एकदम रेड हो जाता है, जिसके बाद वहां पर अपना
परसुल लेते हैं फेंग तियान, जिसके बाद वो अटैक पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि डाइगोंग सांस भी नहीं ले रहा था, उसे तो पता भी नहीं लग रहा था कि अटैक कहाँ से हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। और इसी चीज का फायदा उठाता है कई किलोमीटर दूर से जांग ही। और अब जांग ही डाइगोंग के एक पॉइंट पर एम कर लेता है, जिसके बाद वो शूट कर देता है। जैसे ही बुलेट लगता है डाइगोंग को, डाइगोंग का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो फिर जोर से चिल्लाता है दर्द से। हालांकि जांगी ने अपने राइट आर्क की एबिलिटी का यूज कर इस स्नाइपर से बुलेट चलाता है और यह गोली बहुत ही ज्यादा स्पीड से आता है, जो कि डाइगोंग को भी पता नहीं लगता है, यहाँ तक कि कैप्टन बेली को भी पता नहीं लगता है। तो कैप्टन बेली की जगह से कई किलोमीटर दूर जांगी हवा में रहता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार डाइगोंग तुम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे राइट आर्क की एबिलिटी और यह स्पेशल बुलेट किसी को भी खत्म कर सकता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली जब देखते हैं कि यहाँ पर डाइगोंग बहुत ही ज्यादा खून से लथपथ है और इसी चीज का फायदा उठाते हैं कैप्टन बेली, जिसके बाद वो सीधा अपने फेंगतियान उठाते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं डाइगोंग के गले पर। कैप्टन बेली का हथियार फेंगतियान सीधा डाइगोंग के गले में घुस जाता है और फिर कैप्टन बेली जैसे ही बाहर उसे खींचते हैं, डाइगोंग का ब्लड नहीं गिरता है बल्कि उसका सफेद मिस्ट गिरता है। हालांकि यहाँ पे डाइगोंग ऐसे बच जाता है जैसे ही कैप्टन बेली अटैक करते हैं उसके गर्दन पे, और फिर पशु जैसे ही गर्दन के अंदर जाता है, डाइगोंग अपने मसल से उसे रोक देता है और बाहर की तरफ में फेंक देता है। और यह सब काम बस वो अपने गले के मसल से ही कर देता है। हालांकि डाइगोंग एक ऐसा म्यूटेंट है जो कि अपने शरीर के हर एक अंग को कंट्रोल करके रखता है और ऐसे म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उनका शरीर का डिफेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और यह सब कई किलोमीटर दूर से जांगी जब देखते हैं तो वो कहता है कि क्या हुआ, ये अभी तक नहीं मरा, सच में इसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब जांगी अपने स्नाइपर को फिर से रिलोड करता है, जिसके बाद डाइगोंग के घुटने पर एम करता है और फिर फायर कर देता है और यह गोली जैसे ही डाइगोंग के घुटने पर लगता है वो नीचे गिर जाता है। और इस पल का कैप्टन बेली फायदा उठाते हैं, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथ से फेंगतियान पकड़ते हैं और सीधा हमला कर देते हैं डाइगोंग के पीठ पर। और अब कैप्टन बेली का परसू सीधा डाइगोंग के शरीर के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी कैप्टन बेली को वो पीछे कर देता है, जिसके बाद वो फिर भागने की कोशिश करता है। और यह सब नजारा जांगी दूर से देख रहा था, तभी वो स्नाइपर को जल्दी से रिलोड करता है और अब की बार उसके पैर पर गोली मार देता है। और अब डाइगोंग बहुत ही ज्यादा दहाड़ने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्लाने लग जाता है। और फिर डाइगोंग कहता है कि टीम लीडर आप कहाँ है, आप आकर मुझे जल्दी बचाइए। और जांगी अब दूर से कहता है कि इसे जल्दी खत्म करो, मैं जिंगुजी से इचिरो को ज्यादा देरी तक नहीं रोक पाऊंगा अपने स्पेस में। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली कहते हैं कि ये टाइट टाइगर में चेंज होने के बाद डाइगोंग खत्म क्यों नहीं हो रहा है। और अब कैप्टन बेली बिजली का स्पीड से जाते हैं, अपने फेंगतियान को पकड़कर सीधा डाइगोंग के पीछे हमला कर देते हैं, लेकिन डाइगोंग अभी भी मरने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि डाइगोंग के शरीर में 7 होल हो गए थे, फिर भी ये नहीं मरा था। तभी कैप्टन बेली देखते हैं कि डाइगोंग के शरीर पर 7 होल है, जिसके बाद उसी 7 होल में जल्दी से सैकड़ों बार कर देते हैं और अब डाइगोंग चिल्लाते हुए टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि सिनिक्सन अपने मन ही मन में सोच रही थी कि आखिरकार जांगी के स्पेस से एक बार जिंगुजी से ही जीरो निकल गया तो जांगी अपने स्पेस की एबिलिटी यूज नहीं कर पाएगा और उस टाइम पे जांगी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा और उस टाइम पे जिंगुजी से ही जीरो पावरफुल हो जाएगा और कैप्टन लेवल म्यूटेंट से फाइट करने के लिए यहाँ पर कोई है भी नहीं और ऊपर से जिंगुजी से ही जीरो एक इमोर्टल है, तो उससे जीतना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि जिंगुजी से ही जीरो का भी एक कमजोरी और वो है मायुमी ताकेउची। और अब सिनिक्सन मैक्सियो के पास आती है और कहती है कि पहले हमें मायुमी को ढूंढना होगा। तभी मैक्सियो कहती है कि यह मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और अब हम सब देखते हैं कि मैक्सियो अपनी एबिलिटी का यूज करती है, एरिया इमेज की एबिलिटी। और अब मैक्सियो को पता लग जाता है कि मायुमी ताकेउची कहाँ छुपी हुई है और अब मैक्सियो अपने मेंबर को बताती है कि चाओ बेस के सी पोर्ट की तरफ में मायुमी ताकेउची छुपी हुई है। अभी जुमियाओ और यह कहता है कि हम दोनों मिलकर वहां पर जाएंगे और उस मायुमी ताकेउची को पकड़ेंगे। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जांगी को महसूस होने लगता है कि उसकी स्पेस की एबिलिटी में क्रैक होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जिंगुजी सेइचिरो जांगी के स्पेस में बार बार मर रहा था, जिंदा हो रहा था, बार बार मर रहा था, जिंदा हो रहा था और इसी के कारण उसके फ्लेम बहुत ही ज्यादा बिखरे हुए थे। और अब जांगी को महसूस होता है कि जिंगुजी सेइचिरो को अब ज्यादा टाइम तक अपने स्पेस में नहीं रख पाऊंगा। और अब जांगी का नजर जाता है नाबुनागा और टीचर लियांग्यू फाइट कर रहे थे उस पर। यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 756। और अब हम सब देखते हैं कि नाबुनागा और टीचर लियांग्यू ऐसे फाइट कर रहे थे कि वहां पर जितने भी बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे वो सारे के सारे कट जाते हैं। हालांकि यहाँ पर नाबुनागा और टीचर लियांग्यू के पास, इन दोनों के पास कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कि दूसरों से बहुत ही ज्यादा इन लोगों को अलग बनाता है। दूसरी ओर यह सब नजारे को देखता है तो जांगी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ से नाबुनागा को खत्म कर देता हूँ तो टीचर लियांग बहुत ही ज्यादा गलत समझेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक अच्छी फाइटर है और मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। और अब जांगी कुछ सोचने लग जाता है और फिर
कहता है कि ऐसा करना सही रहेगा। और अब जांगी अपना स्नाइपर उठाता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता है बल्कि नाबूनागा पर एम कर कर रखता है। और वो एम अपने राइट आंख की एबिलिटी का यूज कर कर वो एम कर कर रखा हुआ था नाबूनागा पर। हालांकि कोई कैप्टन लेवल का म्यूटेंट अगर किसी को टारगेट बनाता है तो उसके दिमाग को हिला देता है। वहीं दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि नाबूनागा को यह महसूस हो जाता है कि उस पर कोई एम कर कर बैठा हुआ है, कोई टारगेट कर रहा है उसे। तभी टीचर लियांग को पता होता है कि आखिरकार नाबूनागा लगता है कुछ सोच रहा है, जिसके बाद वो तुरंत ही हमला कर देती है, लेकिन नाबूनागा उस अटैक को रोक देता है। हालांकि जांगी अभी भी एम कर कर ही रखता है और इसीलिए यहाँ पर नाबूनागा कुछ सोच ही रहा होता है इस टाइम पे भी। वे टीचर लियांग अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ लेते, जिसके बाद नाबूनागा पर सीधा अटैक कर देती है। जैसे नाबूनागा इस अटैक को रोकता है, नाबूनागा का तलवार गंग टोजी कदबो टूट जाता है और इस अटैक से नाबूनागा के राइट हैंड से ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी वो सोच ही रहा होता है कि आखिरकार मुझ पे कौन एम कर कर बैठा हुआ है, कौन मुझे टारगेट बना रहा है। टीचर लियांग इस टाइम को नहीं गवाती बल्कि वो एक पावरफुल हमला करती है, जिसके बाद नाबूनागा का सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी टीचर लियांग कहती है कि जो पुराने टेक्निक को आज तक यूज करता आता है वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता, इसलिए इतिहास से बाहर आओ। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कमांड सेंटर में बहुत ही ज्यादा सब लोग खुशी मना रहे थे और कहते हैं कि टेंगू टीम ने एक और एक्लिप्स मून टीम को हरा दिया। तभी कमांडर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि ये लड़का कुछ ऐसा भी कर सकता है और सच में जांगी एक कैप्टन लेवल का म्यूटेंट है। तभी सन लक्सुन कहता है कि जिंगुजी सेइचिरो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि खुफिया जानकारी से जांगी के बारे में मुझे यही पता लगा है कि जांगी का स्पेस ज्यादा फ्लेम को ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाएगा। अगर जिंगुजी सेइचिरो बाहर आ जाता है और वो एक कैप्टन लेवल म्यूटेंट है, अगर वो भाग गया तो परेशानी बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा जुसुआई। इतना सुनते ही जुसुआई के चेहरे पर जो मुस्कान था वो गायब हो चुका था। और फिर कमांडर कहते हैं कि देखो जांगी पर भरोसा रखो, यहाँ पे सवाल मत फैलाओ, देखो जांगी बहुत ही अच्छा है और वो कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा इसके बारे में। और तिहनाई सिटी में जो कुछ भी हुआ, जांगी ने जो कुछ भी किया, उसके बारे में तू यूनली और गाओ चांगकोंग को कमांडर बताते हैं। और यह सब जानने के बाद तू यूनली कम्युनिकेशन डिवाइस में कहते हैं कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है जांगी। और यह सब बात खत्म करने के बाद सीधा तू यूनली जिडाओ डीमन के लीडर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जिडाओ डीमन के लोगों को कम नहीं समझा जा सकता क्योंकि उनका लीडर डेल्टा लेवल का म्यूटेंट है। तभी तू यूनली कहता है कि मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा और उसे खत्म करना ही होगा जल्दी। जहां तक समसारा टीम का बात है, समसारा टीम का मेंबर और गाओ चांगकोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश था जांगी के बारे में सुनकर। और फिर वहीं पर गाओ चांगकोंग कहता है कि सच में जांगी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांगी कहता है अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में कि सब लोग मेरे पास आ जाओ जल्दी। और इतना सुनने के बाद टेंगू टीम के जितने भी मेंबर थे वो सब जांगी के पास आ जाते हैं। और अब सभी टेंगू टीम के मेंबर जितने भी थे बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने एक्लिप्स मून टीम को हरा दिया था। तभी वहां पे कैप्टन बेली भी आ जाते हैं और टीचर लियांगी भी आ जाते हैं। और अब जांगी सबको बताता है कि देखो जिंगुजी सेइचिरो मेरे डायमेंशन में अभी भी जिंदा है और मैं उसे ज्यादा टाइम तक सील कर कर नहीं रख सकता और इसीलिए मुझे बाहर निकालना होगा उसे। और अब जांगी बिना हिचकिचाहट के अपनी स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद जिंगुजी सेइचिरो को वो बाहर निकाल देता है। लेकिन जांगी वहां से चला जाता है बहुत ही दूर क्योंकि सबसे ज्यादा जांगी को ही खत्म करना चाहता है जिंगुजी सेइचिरो, क्योंकि उसके स्पेस में बहुत ज्यादा टॉर्चर सहा था जिंगुजी सेइचिरो। आखिरकार जांगी वहां से क्यों भागा ये पता चलेगा तुम्हें अगले चैप्टर में। हालांकि तुम लोग कमेंट भी नहीं करते, कमेंट भी करा करो जिससे मुझे लगे कि हाँ तुम लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है।